हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज कुछ नया एक अच्छा टॉपिक है जो इन दिनों आप लोग हर तरफ न्यूज़ में देख रहे हैं कि वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है अमेरिका की डेनमार्क को धमकी कि तुम मुझे ग्रीनलैंड बेच दो, नहीं तो मैं सैन्य बल के थ्रू उसको ले लूँगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी पंक्ति याद आती है जो मैं आपको सुनाता हूँ। आपको याद होगा हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने आज़ादी दिलवाई या उस टाइम पे बहुत संघर्ष किया, उन लोगों का क्या नारा होता था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आजकल के लीडर का क्या नारा है? तुम मुझे ग्रीनलैंड दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वाह, ट्रंप जी को धन्यवाद उनकी इस वाक्य के लिए। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड आखिर चाहिए क्यों, या जो अमेरिका है वो ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ गया है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत बारीकी से हमने स्टडी करके इसको रेडी किया है। एक अमेरिका जो है भाई अपने को सुपर पावर कहता है और वो है भी। ठीक है, डेनमार्क नाटो की ही एक शाखा है, ये भी सबको पता है। तो अब ऐसा क्यों अमेरिका को लगता है कि ग्रीनलैंड उसका होना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, स्ट्रैटेजिक तरीके से देखते हैं। जो ग्रीनलैंड है वो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जो अमेरिका, यूरोप और रूस इन तीनों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग बनाता है। ठीक, यहाँ से उसको क्या चाहिए? यहाँ से वो मिसाइल से निगरानी कर सकता है, सैन्य बेस और रक्षा प्रणाली को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके वहाँ पे सैन्य बेस नहीं है, सैन्य बेस हैं, बट उसने उनको बढ़ाया नहीं, कभी कम ही किया है। ना उसको वहाँ पे अपने टैंक रखने हैं, ना हेलीकॉप्टर रखने हैं, कुछ नहीं रखना है उसको वहाँ पे अपना, उसको वो पूरा एरिया अपने पास चाहिए। दूसरा, अमेरिका को क्यों चाहिए? सुरक्षा कारण, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अमेरिका को ये डर है कि रूस और चीन आर्कटिक क्षेत्र से अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, तो ग्रीनलैंड पर पकड़ होने से अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। ऐसा तर्क डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, प्राकृतिक संसाधन। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये एक्चुअली नंबर 1 पे है, हमारे लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि सबको पता है कि वो पैसे के कितने लालची हैं और उनको कितना पैसा चाहिए। उन्हें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से मतलब नहीं है, किसी चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं है। उन्हें बस वहाँ पे जो अपनी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उन्हें वो संसाधन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो अब प्राकृतिक संसाधन में वहाँ पे क्या क्या है? ग्रीनलैंड में तेल, गैस और दुर्लभ जो हमारी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और अन्य संसाधन होने की संभावना है जो भविष्य में बहुत मूल्यवान हो सकते हैं। संभावना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ग्रीनलैंड पूरा एक बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है जो धीरे धीरे पिघल रही है, बट रेयर अर्थ मिनरल वहाँ हैं, इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है। तो अमेरिका अभी काफ़ी हद तक इन मिनरल्स के लिए या उनसे बनने वाली चिप्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए चीन पे थोड़ा डिपेंडेंट है। तो अमेरिका चाहता है कि उसकी डिपेंडेंसी चाइना से ख़त्म हो जाए, तो उसको इसीलिए ये सारी चीज़ें चाहिए। अगला है 4th, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन और नए रास्ते। जलवायु परिवर्तन से क्या होगा? जब बर्फ़ पिघल रही है तो समुद्र के रास्ते खुल रहे हैं, इससे व्यापार और नौसेना नियंत्रण करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता बन गया है वहाँ पे। और व्यापार के लिए भी हमारे जहाज़ जाते हैं, रशिया के जहाज़ भी जाते हैं, सबके जहाज़ वहाँ से निकल रहे हैं, तो वहाँ पे उसको निगरानी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका, एक पॉइंट ये भी है। अब 5वां पॉइंट वहाँ पे क्या आता है? अमेरिका ये चाहता है कि रूस और चीन का जो प्रभाव है उस क्षेत्र पे, यूरोपियन क्षेत्र पे कम पड़े।
अमेरिका नहीं चाहता कि रूस या चीन आर्कटिक क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव बढ़ाए, इसलिए उसके लिए ग्रीनलैंड एक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पे देखिए वो क्या उसने, अमेरिका इस समय इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है ग्रीनलैंड के लिए कि वो $10,000 से लेके $1,00,000 तक हर ग्रीनलैंड के निवासी को देने को तैयार है। ग्रीनलैंड में ज़्यादा आबादी नहीं है। ग्रीनलैंड में जहाँ तक लगता है 57 से 60 हज़ार के बीच में ही लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर आता है। 1814 में अगर हम थोड़े से इतिहास की डेट्स पे जाते हैं तो 1814 में ग्रीनलैंड को अपनी कॉलोनी डेनमार्क ने बना लिया था और उसको घोषित कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आप लोग समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्हें रात को सपना आया और सुबह उठ के इन्होंने कह दिया कि नहीं मुझे ग्रीनलैंड ला के दो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। नहीं, ग्रीनलैंड को पाने के लिए अमेरिका का इतिहास में कई बार ये चीज़ लिखी हुई भी है और हम लोग आपको एक बार रिमाइंड भी कराते हैं। सन 1867 में 1867 में डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं थे उस टाइम पे, कोई भी ऐसा माहौल नहीं था, बट स्टिल उस टाइम पे यूएस सेक्रेटरी ने एक परचेजिंग, मतलब उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड आइसलैंड को फ्रॉम डेनमार्क से हमें परचेज करना है, मीन्स दे वांट टू परचेज ग्रीनलैंड फ्रॉम डेनमार्क इन 1867, बट दैट टाइम व्हाट, डेनमार्क ने उनको निगलेक्ट कर दिया और कहा भैया हमें नहीं बेचना है, वो मना करके अपना ख़त्म। फिर बारी आई 1910 की। ठीक, फिर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की अपनी इच्छा दिखाई और दोबारा डेनमार्क से कहा कि हमें ग्रीनलैंड सेल कर दो या बेच दो, मतलब जो भी कहा। अब क्या हुआ, फिर वही हुआ। अब की बार फिर से ग्रीनलैंड ने मना कर दिया कि भैया हमें नहीं बेचना है, कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो गई। ये वो दौर चल रहा था जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 भी अब स्टार्ट होने वाली थी, ख़त्म भी हो चुकी थी। दोबारा से 1946 में फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, जो इनके सेक्रेटरी थे उन्होंने ऑफ़र किया कि उस टाइम पे ऑफ़र को और बड़ा किया गया। उन्होंने डेनमार्क को ऑफ़र किया कि मैं आपको $100 मिलियन के गोल्ड का बराबर देता हूँ और आप मुझे ग्रीनलैंड दे दीजिए। अब बड़ा वैसी स्थिति बन गई। ठीक है, क्योंकि अब भाई क्या कर सकते हैं उस टाइम, और उस टाइम पे हमारे कौन थे, हैरी ट्रूमैन। हाँ, तब फिर डेनमार्क ने मना कर दिया। फिर 1955 में यूएस के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने रिकमेंडेड किया कि हमें ग्रीनलैंड ख़रीदना है। उन्होंने फिर से मिलिट्री एक्सेस और ये सारी चीज़ों का बहाना देके कहा, बट नो ऑफिशियल ऑफर वॉज मेड। बट उस टाइम पे अमेरिका ये समझ चुका था कि हमें कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं पास करना है, तो उन्होंने नॉर्मली इस बात को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, कोई लेटर पे नहीं, कुछ नहीं, बस एक बयान दिया कि हम डेनमार्क को ख़रीदना चाहते हैं। डेनमार्क ने उसको मना कर दिया कि भाई आप मुझसे ग्रीनलैंड नहीं खरीद सकते, मुझे नहीं बेचना है। 2019 में दोबारा, अब ये ट्रंप के फर्स्ट टाइम की बात हो रही है जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने फिर डेनमार्क को ऑफ़र किया कि हमें आपका ग्रीनलैंड ख़रीदना है, बट इस बार डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने फिर से मना कर दिया कि नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें नहीं ख़रीदना है। ट्रंप का उस टाइम पे दौरा भी होना था वहाँ पे, वो भी कैंसिल हो गया, बात ख़त्म हो गई। अब दोबारा से 2025 में दोबारा ट्रंप शासन आए हैं, तो फिर से उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया है कि हमें ख़रीदना है बट हमें नहीं बेचना, डेनमार्क ने साफ कहा। लेकिन अब की बार डेनमार्क का थोड़ा जो जवाब था वो तल्ख मीन्स थोड़ा तीखा था, जब अमेरिका ने कहा
कि हमें डेनमार्क आप या तो राजी राजी दे दो, खुशी खुशी दे दो, हम उसके बदले आपको जो भी ऑफ़र है वो ये रहा, हम आपको ये देंगे। बट अगर आप हमें खुशी खुशी नहीं देते हैं तो हम जोर ज़बरदस्ती के थ्रू भी लेना जानते हैं। तब इस पे डेनमार्क की जो मैम थी, प्राइम मिनिस्टर मैडम, उन्होंने कहा कि अगर डेनमार्क में किसी भी तरीके से कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो हम पहले गोली मारेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था। तो इसका मतलब अब की बार जो डेनमार्क है उसके मिजाज बदल गए हैं, क्योंकि अमेरिका इस समय थोड़ा डोमिनेटिव वाले उसमें आ रहा है और वो युद्ध की धमकी देके, जैसे उसे लगता है कि वेनेजुएला में उसने किया, वहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप करवा लिया, सो इसी तरीके से डरा धमका के कर सकते हैं। बट इतना आसान नहीं होता है किसी को डरा धमका के कुछ भी करना। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पड़ाव क्या है हमारा अगला पड़ाव इसके अंदर ये है कि जो डेनमार्क है वो नाटो का सदस्य है, ठीक। अमेरिका भी नाटो का सदस्य है, ठीक। अब नाटो का सदस्य है इसीलिए अमेरिका उसको फिर से वही सारे ऑफ़र दे रहा है, ठीक। अब नाटो में तो और भी सदस्य हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल 2 या 3 ही लोग हैं या देश हैं जो इसके हिस्सा हैं, बहुत सारे देश हैं जो इसका हिस्सा हैं। तो अब उन देशों में मतलब अगर हम लोग बात करें कि जो नाटो था, जो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये करीबन 2024 में देखा जाए तो 32 देशों का एक समूह था, ठीक। जो ये 32 देशों का समूह था, इस समूह का काम क्या था? इस समूह का काम ये है कि ये आपस में मिल के रहें, और जो उस टाइम पे ये बनाया था ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि जो रशिया है, ये लोग रशिया से डरते थे क्योंकि पुतिन को अपना साम्राज्य बढ़ाना है, तो जिससे इन्हें सुरक्षा मिल सके। तो इन्होंने सबसे पहले अमेरिका को अपनाया, अमेरिका ने इसको हेड किया। और ऐसा इसलिए है, अब देखिए क्यों है, नाटो का सबसे मेन जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी देश में, मीन्स अगर उसके 32 हैं या 27 हैं या 35 हैं या जितने भी देश इसके सदस्य हैं, उनमें से किसी भी देश पे अगर अटैक होता है तो वो नाटो पे हमला माना जाएगा। मतलब आपने अटैक, सपोज़ कीजिए बेल्जियम है, ठीक, बेल्जियम नाटो का सदस्य है, हम एक अलग कंट्री हैं, ठीक, मैं हूँ रशिया, मैंने बेल्जियम पे अटैक कर दिया तो नाटो उसको ऐसे ट्रीट करेगा कि उसने सब पे अटैक कर दिया, डेनमार्क पे, फिनलैंड पे, फ्रांस पे, जर्मनी पे, ग्रीस पे, हंगरी, आइसलैंड, इटली, सब पे अटैक कर दिया। तो सारे देश की सेनाएं मिलके अब रशिया के पीछे पड़ जाएंगी, यानी कि मेरे पे हमला शुरू कर देंगे। ये एक इन्होंने बेसिक नियम बनाया जो अच्छा था। बट अमेरिका को ये समझ में आ गया था, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ उस टाइम पे जितनी कंट्रीज़ थीं ये खुद को चमकाने में लग गए कि कैफ़े बन रहे हैं, लाइब्रेरी बन रही हैं, सड़कें अच्छी हो रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बट किसी ने उतना हैवी इक्विपमेंट या उतना हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि जिससे उनकी जो सैन्य क्षमता है वो बढ़ सके या बहुत उस लेवल पे आ सके कि उनके देश पे अगर कोई हमला करे तो उन्हें किसी और की ज़रूरत ना पड़े। तो अमेरिका ये बात जानता है, इसीलिए, लेकिन अमेरिका स्टार्टिंग से ही अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाता था। तो अमेरिका ये जानता है कि उसके बिना ये सारे देश बेकार हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें से कुछ देश तो हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है बट लिमिटेड लेवल पर है। तो अब इसीलिए अमेरिका डेनमार्क को अपनी आंख दिखा रहा है कि भाई हमें ग्रीनलैंड दे दो वरना मैं अलग हो जाऊंगा। तो अब देखना यह है कि इसका क्या होगा। अगर हम लोग ये देखते हैं, ये एक खुद में बहुत बड़ी समस्या है कि नेटो ही आपस में लड़ रहे हैं, या तो नेटो अब अलग हो जाएंगे या बने रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। बट अमेरिका का ये जो स्टेप है ये स्टेप बहुत ही गलत है, और उसको अगर हम लोग देखें तो कूटनीति तरीके से अमेरिका को क्या बीच में कहना, डोनाल्ड ट्रंप का ही एक वो है। डोनाल्ड ट्रंप को कभी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मनी माइंडेड बिजनेसमैन पर्सन है।
उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। और वो पैसा उन्हें कैसे मिल रहा है? पैसा उन्हें मिल रहा है ग्रीनलैंड से। उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, व्यापारी प्रभुत्व होगा, वहाँ पे समुद्र में उनका प्रभुत्व बन जाएगा, रेयर मिनरल्स बन जाएंगे, और ज़्यादा अच्छा नसीब हुआ तो हो सकता है ग्रीनलैंड में तेल भी निकल आए। तेल के नाम पे तो वैसे ही अमेरिकन जहाँ पे भी तेल दिखता है अमेरिका वहाँ पहुँच जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की हैं जो हमें समझनी है, देखनी है। और ये टॉपिक आपको बताने का सिर्फ इतना था कि आप इस टॉपिक से कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ। कहने को ये टॉपिक इतना है जिसके ऊपर हम लोग 1 से 2 घंटे डिबेट कर सकते हैं, बट शॉर्ट में समझाने का मुझे एक यही रास्ता लगा कि मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं, क्योंकि जो ग्रीनलैंड वाला टॉपिक आजकल चल रहा है ये मुझे आपको समझाना था, जो मैंने आपको समझा दिया। अगले में अगर आप देखेंगे तो हम आगे भी इस टाइप के टॉपिक लाएंगे। हाँ, और एक चीज़ और है, जब आप लोग इस वीडियो को देखना बंद करें तो एक बार मैप पे ग्रीनलैंड को ज़रूर देखें, और ग्रीनलैंड को देखने के बाद उसकी भौगोलिक स्थिति को भी देखिएगा कितनी अच्छी है, जो अमेरिका को काफ़ी फ्रूटफुल लगती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे और एक अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।